हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग डेडिकेटेड है बर्थडे सेलिब्रेशन। यहाँ पर हम अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि 31 जुलाई को था, 2025 का है। और बर्थडे सेलिब्रेशन पे हम सब ने बहुत सारी प्रिपरेशन की है, घर को बहुत डेकोरेट किया है स्टार्टिंग से लेकर। मींस पूरा दिन हम बर्थडे सेलिब्रेट करने में लग गए हैं और उस दिन बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। हर चीज़ डेकोरेट किया और मेरे बेटे ने सारी चीज़ें मोस्टली जो डेकोरेशन की सारी चीज़ें थी सब उसने किया। स्टेयर्स से स्टार्ट की उसने, घर में जितने भी गमले थे उस सबको ले लिया उसने और सीढ़ियों से स्टार्ट किया। जहाँ-जहाँ सीढ़ियाँ थी और एंट्रेंस गेट था वहाँ पर उसने वो सारी फ्लावर पॉट लगा दिए हैं। जो भी हम अपने रूम में डेकोरेट करते हैं फ्लावर पॉट, वो सारे उसने वैसे डेकोरेट कर दिया। और फिर जब जनरली क्या होता है, किसी का बर्थडे या घर में किसी का भी सेलिब्रेशन कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले आगे रहता है और घर में जितने भी सजाने वाली चीज़ें होती हैं सबको लेके हर जगह पर जहाँ-जहाँ उसका मन करता है वहाँ-वहाँ डेकोरेट कर देता है। कभी-कभी कोई डाँटता है, कभी कोई छोड़ देता है कि अच्छा ठीक है रहने देते हैं, एक दिन की बात है, इसको सब कर लेने देते हैं। तो सारे डेकोरेशन का इनिशिएटिव उसी को जाता है, मेरे बेटे आरव वर्मा को। और इसने अपने मामा के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सारी चीज़ें डेकोरेट की। उसके बाद फ्लावर्स आए, बलून्स फुलाए गए। बलून फुलाने वाली मशीन खराब हो चुकी थी, इस वजह से सबने मैनुअली थोड़ा-थोड़ा सा करके बलून को फुलाया और फिर चिपकाया। बलून को लगाने और फुलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो कि सबने मिलके किया। लगा दिया बलून, उसके बाद 1 घंटे में फिर से बलून निकल गया। क्योंकि जो मेरा भाई था उसकी वो ऑफ़िस चला गया था, उसकी ऑफ़िस की छुट्टी नहीं हो रही थी क्योंकि मंथ के एंड में उसका बर्थडे होता है, तो उसका कुछ ऑफ़िस का ऐसा वर्क है जो कि मंथ के एंड में उसे क्लोजिंग रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो वो उसमें लगा हुआ था तो नहीं आ पा रहा था। तो इसके बीच में जितनी भी डेकोरेशन बलून्स वाली हुई थी, वो बलून्स तो 2 बार निकल चुकी थी, 2 बार हम लोग लगा चुके थे। उसके बाद सब थक गए और सबने बोला कि अब जब वो आएगा तभी ये बलून लगेगा। इसके बीच में हमने खाने की प्रिपरेशन कर ली। कुछ लोगों को भूख लग रही थी तो बीच में खाना भी खा लिया जिसमें से मैं भी इंक्लूडेड थी। सो और फिर उसके बाद हम फिर से बैठ के वेट करने के लिए फिर मेरी मम्मी ने कॉल किया मेरे भाई को कि वो कब तक आएगा, फिर पता किया तो उसके बाद फिर से हम बलून को डेकोरेट करने में लग गए। फिर हमने ये सोचा कि अगर फिर ये लेट करेगा तो फिर से बलून निकल जाएगा। तो कुछ बलून्स हमने लगाए, कुछ बलून छोड़ दिए कि जैसे वो आएगा तो फिर हम कर देंगे। उसके बाद हमने डिनर का टेबल सब डेकोरेट कर दिया। जितने भी गिफ्ट्स थे उसको अपने पास रख लिया और उसके बाद केक को ओपन किया। केक को भी यहाँ पर बीच में सेंटर टेबल पे लगा दिया, उसके साथ फूलों का दिल बनाया हमने। सो और ये जो मेरा सबसे छोटा भाई है, इसको बचपन से ही बर्थडे सेलिब्रेट करने का बड़ा ही शौक था। और जितने भी मीन्स हम सिबलिंग्स हैं, उनको बोलता था कि तुम अपने फ्रेंड्स को भी बुलाओ, वो इसलिए कि उसको और ज़्यादा गिफ्ट्स मिलेंगे। तो मैं तो नहीं बुलाती थी, लेकिन मेरी दूसरी बहन है इससे बड़ी वाली, तो वो अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेती थी, उसको बड़ा ही मज़ा आता था। वो फोर्सफुली बुलवाता था कि नहीं नहीं यार तुम भी अपने फ्रेंड्स को बुलाओ। और ताकि मेन पर्पस यही रहता था कि उसको गिफ्ट ज़्यादा मिले। ये तो मैं बचपन की बातें बता रही हूँ, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े हो जाने के बाद तो बस टाइम ही नहीं मिलता किसी को अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करने का और लोग भी बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि फ्रेंड्स तो वैसे होते नहीं हैं जो कि फटाफट आ जाएँ, और ना ही हम इतने अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जो कि इतने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करें। सो बचपन की बात मैं बता रही थी कि ये अपनी बहन के सिस्टर्स की, मैं तो नहीं बुलाती थी, जो मेरी दूसरी बहन थी वो अपने सारे फ्रेंड सर्कल को बुला लेती थी। तो इन दोनों दोनों के बर्थडे पे यही होता था। वो क्या करती थी, वो अपने बर्थडे पे भी इसके सारे फ्रेंड्स को बुला लेती थी और इसके बर्थडे पे अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लेती थी। इन दोनों के पास बर्थडे के दिन बहुत सारे गिफ्ट हो जाते थे और उसके बाद इन दोनों को बहुत मज़ा आता था। और ये तो सबको वार्निंग दे देता था कि यार मेरा गिफ्ट लेकर आए हो कि नहीं आए हो, कि दूसरा अगर गिफ्ट लेकर ना भी आए तो वो वहीं पे एम्बैरेस हो जाए। तो ये चीज़ें बड़ी खराब थी बचपन की। खैर वो तो बहुत छोटा था उस टाइम, फर्स्ट या सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तक की इसकी आदत ऐसी थी। बड़े हो जाने के बाद ऐसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। शहर में जितने भी लोग होते हैं, रिलेटिव्स मीन्स हम आपस में क्लोज सिबलिंग्स जितने भी होते हैं, वो सब आ जाते हैं एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और छोटे मोटे गिफ्ट दे देते हैं। मैं तो मोस्टली ऑनलाइन पे कर देती हूँ कि फिर गिफ्ट ही क्या देना, जाके पसंद करो, जो उसको पसंद आया तो फिर मैं पे कर देती हूँ। उसको जो लेना है वो अपनी मर्ज़ी से ले ले। फिर इस तरीके से हम सबका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जो भी रहता है। तो बस ये छोटा-सा बर्थडे पार्टी था। होप आप सब एन्जॉय करेंगे। थैंक यू।